नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। इस समय हमारे देश में चारों तरफ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है और उस चर्चे में हर कोई चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या रक्षा मंत्री हो, या गृह मंत्री हो, सब प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सब प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या चीज़ है? ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस हमले में 27 लोग मारे गए थे। हमारे नागरिक 27 लोग मारे गए थे। 4 आतंकवादी आए और 27 को क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, यानी आतंकवादी के ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए, जो आतंकी आए तो वो कैसे आए? जो चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर का, हमारे देश में प्रचार हो रहा है, ये वोट की राजनीति हो रही है यहाँ पे। अब सुनने में आ रहा है कि 9 जून से हर घर में भाजपा के लोग जाएंगे और सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर की डिबिया रहेगी और उस पर शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी हो उस सिंदूर, उस डिबिया पे, और प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी हो सकती है। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। नहीं भी हो सकती है, लेकिन हो भी सकती हैं, क्योंकि प्रचार करना है, इसलिए उस डिबिया पर उनका फ़ोटो हो सकता है। अब इसमें तो जवानों ने, हमारे देश की सेना है, वीर सेना है, बहादुर सेना है, उन्होंने उसको अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन उनकी फ़ोटो कहीं नहीं है, उनकी चर्चाएं कहीं नहीं हो रही है। उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनकी एक बार भी चर्चा नहीं हो रही है, जिन्होंने अपना जान गंवाया बहादुरी के साथ लड़ते हुए। लेकिन फ़ोटो देखेंगे आप तो अभी महाराष्ट्र में एक पोस्टर लगा था, बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में हमारे खुद प्रधानमंत्री जी हैं, सेना की वर्दी में हैं, वर्दी पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो फाइटर मैन है। उनको एक जवान की तरह उसमें दिखाया गया है। लगता है उसमें, उस फोटो को देखने से लगता है कि वही खुद गए हैं, वही लड़े हैं। देखिए, उसमें एक जवान का भी फ़ोटो नहीं है। उसमें जो पोस्टर महाराष्ट्र में छपा है, उसमें एक जवान का भी फ़ोटो नहीं है कि हम जवान, जो हमारे जो भारत के वीर सैनिक हैं, उसका एक फ़ोटो हो जाए। नहीं, किसी का फ़ोटो नहीं है। उस फ़ोटो में केवल प्रधानमंत्री जी हैं और उनका प्रचार तंत्र है। ऐसा दिखाया गया है कि वही सब कुछ किए हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जो किया है हमारे देश की सेना ने किया है, उनको जाना चाहिए। जो भी है उनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमारे सेना के जवान का एक भी फ़ोटो नहीं है, न थल सेना की, न वायु सेना की, न नेवी की, किसी की फ़ोटो नहीं है उसमें। अरे कम से कम तो अध्यक्ष का, उसमें जो वायु सेना के अध्यक्ष हैं, थल सेना के अध्यक्ष हैं, नेवी के अध्यक्ष हैं, उनका कम से कम तो फ़ोटो हो जाना चाहिए वहाँ पे। लेकिन नहीं, किसी का फ़ोटो नहीं, केवल हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें दिखाई दे रहे हैं, फाइटर मैन की तरह हैं। और एक हर जगह, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, तहाँ तहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन जवानों की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे जवानों ने किस प्रकार। ऐसे कह रहे हैं कि केवल उन्होंने ये काम किया है। यहाँ केवल और केवल वोट की राजनीति हो रही है। वोट, क्योंकि चुनाव है, कई प्रदेशों में, कई स्टेट में चुनाव है इस समय। जैसे बिहार में चुनाव है। उस समय जब हुआ था, जब आतंकवादी ने अंजाम दिया था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, पटना में यानी बिहार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभा को स्थगित करना चाहिए था और जो संवेदना है वो जवानों के प्रति संवेदना करना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं, वो रैली में गए और वहाँ पे उन्होंने सभा की, उस समय सभा की, लेकिन वहाँ पे नहीं करना चाहिए। इसी तरह वो हर जगह सभाएं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वो लोगों को, वोटों को बटोर रहे हैं। अब ये घटना घटी कैसे? जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किसके अंडर में आती है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। जब भी सीमाएं हैं उसका रेख देख कौन करता है? उसका रेख देख केंद्र सरकार के जिम्मा है। कोई आतंकवादी हमारे सीमा में आता है और 27 लोगों को मार के चला जाता है, इसका जिम्मेवारी कौन लिया? कोई लिया जिम्मेवारी इसका? न प्रधानमंत्री लिए, न गृह मंत्री लिए, न रक्षा मंत्री लिए, न विदेश मंत्री लिए, कोई नहीं इसका जिम्मेवारी लिया। किसी का इस्तीफा नहीं मांगा गया। कायदे में तो ये होना चाहिए कि पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हुई, 27 लोग मारे गए, और उसमें ये चूक किसकी है? ये चूक केवल सरकार की चूक है। इसमें सरकार क्या कर रही थी? कहाँ थी? उसकी इंटेलिजेंट ब्यूरो थी, कहाँ थी इंटेलिजेंट ब्यूरो? वो कहाँ काम कर रही थी? देश में कोई भी होता है तो एक खुफिया एजेंसी होती है। खुफिया एजेंसी यानी वो खुफिया तरह से पता लगाती है कि देश में क्या घटित होने वाला, उससे पहले उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी कहाँ थी? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? उस पर कुछ बोल नहीं रहे। उनको जवाब देना चाहिए था कि आज 4 आतंकवादी आए और जो पहलगाम है, पहलगाम जैसे कश्मीर में उन्होंने अटैक कर दिया और 27 लोगों को, 1-2 लोगों को नहीं मारा, 27 जाने गई हैं उसमें। उसका जिम्मेवारी कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। इस्तीफा कोई मांग ही नहीं सकता। अगर यही घटना आपका जापान में हो जाता तो वहाँ के जो मंत्री हैं, जो विदेश मंत्री, जो तो कोई ना कोई उसका जिम्मेवारी तो लेता। जो रक्षा मंत्री है वो लेते या गृह मंत्री लेते, उसका जिम्मेवारी कोई न कोई लेता। इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेवार कौन होगा उसका? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो केवल राजनीति चल रही है। उतनी बड़ी घटना हो गई, किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया, किसी ने इस्तीफा दिया नहीं। और जब क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, इसमें प्रधानमंत्री का एक वीडियो है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे घटना घटी हैं, जो होती हैं, सब वो प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। जो रक्षा मंत्री उसके अंडर में होता है। सब सीमाएं हों, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे हमारे, इस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं थे वो बड़ी बड़ी फेंकते थे। उनकी ज़रा एक वीडियो क्लिप है, उसका थोड़ा सा सुन लेते हैं। उसमें उन्होंने उस समय क्या कहा था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मनमोहन सिंह को उन्होंने क्या कहा था देश की रक्षा के बारे में। सुन लीजिए वो वीडियो। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंदर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते
आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं। आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने 5वां सवाल उनको पूछा, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से हिंदुस्तान के हवाले नहीं कर पाए हो, आप ला नहीं पाए हो, ये आपके अंदर में है। एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जब मुझसे उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों, इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा, तभी जाकर के हम ये आतंकवाद से, नक्सलवाद से, ये हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं। ठिकानों पे अटैक होगा, आतंकवादियों पे अटैक होगा। जब कोई देश अपने यहाँ आतंकवादी रखता है, तो क्या वो आतंकवादियों को सूचित नहीं करेगा कि वहाँ से हट जाओ, वहाँ से चले जाओ, भारत देश अटैक करने वाला है? वहाँ से हट नहीं गए होंगे, वहाँ से भाग गए होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हमने क्या किया, वहाँ पे अटैक किया, और जो 7 जो घर थे वहाँ पे आतंकवादियों के, उसको नष्ट कर दिया। फिर जब दबाव बना हमारे विदेश मंत्री जी पे, जब दबाव बना, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले नहीं बताया, हमने बाद में बताया पाकिस्तान को। पहले मीडिया में बताए थे कि हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं, और सेना पे अटैक नहीं हुआ, केवल आतंकवादियों पे अटैक होगा। लेकिन जब दबाव बना तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने ये कहा था कि जब अटैक हो गया तब हमने उसको बताया था कि नहीं, हमने अटैक कर दिया। 2 तरह की बातें हो रही हैं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रात में हुआ, आतंकवादी वहाँ से भाग गए। जो 4 आतंकवादी थे, चारों का पता नहीं चला अभी तक कि मरे कि नहीं मरे, कहाँ गए अभी तक, वो तो भाग गए। अभी तक कहाँ है? ऑपरेशन सिंदूर अस्तित्व हो गया, बंद हो गया ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर हो गया। सीज फायर किसने कराया? आप सभी लोग जानते हैं। सीज फायर जो ट्रंप साहब है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ट्रंप साहब ने सीज फायर कराया। और सीज फायर उन्होंने खुद कहा है कि हमने सीज फायर कराया, व्यापार के नाम पे कराया। खुद जब राष्ट्रपति बोल रहा है, प्रधान वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका ने नहीं कराया, एक बार भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि हमने कराया। सीज फायर क्या करने की ज़रूरत थी? जब हमारी सेना बढ़ रही थी, हमारी सेना सक्षम थी, तो सीज फायर करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन सीज फायर हो गया, 4 दिन में ही सीज फायर हो गया। फिर आप एक मीडिया की आइए, मीडिया जो हमारी जो चैनल है, हमारे जो टीवी चैनल है, मीडिया है, वहाँ क्या वो मीडिया का देखिए कारनामा क्या है।
मीडिया का कारनामा हमको जब उस समय चल रहा था, लड़ाई चल रही थी उस समय, तो हमको टीवी पर दिखाया जा रहा था, सभी लोगों को दिखाया जा रहा था कि जो भारतीय सेना है लाहौर पहुंच गई है, आधा पाकिस्तान पे कब्जा हो गया है, रावलपिंडी पहुंच गई है, पाकिस्तान में सेना घुस गई है, पाकिस्तान पे कब्जा कर ली है, वहाँ के प्रधानमंत्री भाग चुके हैं, सेना का सब कब्जा हो चुका है। वो दिखा रही थी। क्या है मीडिया भाई, इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गलती ये कैसे हो सकती है? भारत जो देश है, जो हमने जो ठिकानों को अटैक किया था, जो भारत ठिकानों को अटैक किया था, ठिकानों पे जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे वहाँ पे जो अटैक किया था, तो अपने देश में रह के वहाँ पे अटैक किया था। उस देश में नहीं गया था, पाकिस्तान देश में नहीं गया था। जो फाइटर है हमारा, अपने देश में ही रह के वहाँ से अटैक कर दिया, वहाँ पर ऐसा हुआ। और जो हमारी मीडिया है, हमारा जो मुख्य मीडिया है, मुख्य चैनल है, वो कह रहा है कि सेना पाकिस्तान में पहुंच गई है, रावलपिंडी में पहुंच गई है, लाहौर पे कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री वहाँ के भाग गए हैं। इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड। अब मीडिया पे कौन विश्वास करेगा? मीडिया या तो बिक चुकी है, या तो कोई उसने खरीद लिया किसी को, या वो कहने पर, किसी के कहने पर वो सब कर रही है। मीडिया पे कोई एक पैसा का विश्वास रखेगा? एक पैसा का भी विश्वास नहीं है मीडिया पे। इतना बड़ा जनता को इतने अंधेरे में रख के, और जो जितने मुख्य चैनल हैं सभी ने ये सब कहा। किसके कहने पे कहा, क्यों कहा, अब पता नहीं, लेकिन चैनल पे विश्वास करने लायक है? जनता को मूर्ख बना रहे हैं सब। आप देखिए, उस समय के चैनल देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या दिखाया जा रहा था, कि भारत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, आधा पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, जवान सेना पे पूरा भरोसा है, भारत पे पूरा भरोसा है, वायु सेना पे भरोसा है, थल सेना पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, सब पे भरोसा है। लेकिन मीडिया चैनल है उस पे भरोसा नहीं है, एक पैसा का भरोसा नहीं है, क्योंकि सब झूठ दिखाते हैं। वो किसी के कहने पर दिखा रहा है उसको, और कौन उसको संचालन कर रहा है आप तो जानते ही हैं। तो ये मीडिया पे विश्वास करना, कोई अब विश्वास नहीं कर सकता मीडिया पे। अब इसके बाद हुआ तो भाजपा के एक मंत्री, आप लोग देखे होंगे कि जो भाजपा के एक मंत्री हैं, कहाँ के हैं वो? मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। उसने सोफिया कुरैशी पे क्या कहा था, जो भारत की जाबाज महिला है, सेना में है, उस पे क्या कहा था, वो उस पर क्या टिप्पणी की थी कि उसने आतंकवादियों की बहन बता दिया उसने। वहाँ के जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, कोई विपक्ष हो या पक्ष हो, किसी की हिम्मत नहीं हो कि उसके विरुद्ध कोई FIR करे। लेकिन खुद हाई कोर्ट ने वहाँ पे संज्ञान लिया और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। वो भाग के चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उसको थोड़ा सा राहत मिली है। ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं जो पहले तो इसको पार्टी से निकालना चाहिए। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा बहुत देशभक्ति की बात करती है, लेकिन भाजपा उसको आज तक निकाली नहीं है। उस मंत्री को जिसने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताया, उसको आज तक भाजपा निकाली नहीं है। यही अगर विपक्ष में होता तो भाजपा कितना शोर मचाती, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना शोर मचाती। लेकिन नहीं, वो भाजपा के पार्टी का है। अरे भाई, कम से कम उसको निकाल देते, उसको पार्टी से नहीं निकालते तो उसका पद को कम से कम पद छीन लेते। कम से कम मंत्री है तो मंत्री से हटा देते मंत्री पद से।
उसको तो कायदे से उसको पार्टी से ही निकाल देना चाहिए। लेकिन भाजपा ने एक भी कार्रवाई नहीं की उस पर। उसने कोर्ट ने जो कहा, जो किया तो वो किया बस। उसके विरुद्ध कोई नहीं है, किसी ने एफआईआर नहीं किया। इतनी बड़ी बात कही, क्योंकि भाजपा के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होने वाला है। भाजपा के विरुद्ध कोई खड़ा होगा तो उसको क्या करेगा कि उसको फंसा देगा। भाजपा के लोग डर रहे हैं, जो होता है ना एक, तो डर माहौल, डर इतना पैदा कर दिया गया है लोगों में कि सच बात को नहीं कह रहे हैं लोग। कायदे में तो होना चाहिए था ना। आप ही बताइए कि जो जवान को, जो हमारे जो वीर जवान जो हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए, उसमें मुख्य भूमिका निभाई, उनको तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वो पाकिस्तान जो आतंकी थे उनकी बहन, और वो कह दिया तो भाजपा को तो कम से कम एक्शन लेना चाहिए था, उसको पार्टी से निकालना चाहिए था। हुआ नहीं, क्योंकि उसकी उस भाजपा की उस पार्टी में बहुत पकड़ है। भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जो अशब्द कहते हैं, लेकिन पार्टी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि उनमें पकड़ होती है। फिलहाल अगर वही काम दूसरे पार्टी वाले लोग करते तो उस पर बहुत शोर शराबा हुआ होता। अब एक मोदी जी ने अभी कहा है कि 9 जून से वो सिंदूर बांटेंगे, हर घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। कहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री तो मत बनिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष हो, पक्ष हो, जो आपको वोट दिया नहीं दिया, जो आपका विरोध कर रहा है नहीं कर रहा, आपका सपोर्ट कर रहा है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आप केवल भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं कि केवल भाजपा के ही जब देखो तब आप भाजपा के पक्ष में रहते हैं, भाजपा के सपोर्ट में रहते हैं, भाजपा का ही काम करते हैं। भाजपा के लिए जब देखो